बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 2 आपके लिए लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा ओवरव्यू करें। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में बताया गया था। बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक दुनिया में सबसे बुलंद तरीन है। वो किसी से गुस्से में बात नहीं किया करते थे, किसी को गलत अल्फाज नहीं कहा करते थे और बच्चों से मोहब्बत करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे, सब उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। उसकी वजह ये थी कि उनका अखलाक बहुत अच्छा था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। सर सैयद अहमद ख़ान उसके राइटर हैं। चैप्टर नंबर 2 आप ये देखेंगे तो उम्मीद की खुशी। उम्मीद क्या है? उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जब वो इंसान को मिल जाती है तो इंसान खुशी से सरशार हो जाता है, यानी कि उसको एक आस हो जाती है कि मेरा ये काम हो जाएगा। हम इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हमारे पास बेयकीनी के हालात बहुत ज़्यादा हैं। हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, इस तरह से कैसे हो गया। इस सबक में आपको बताया गया है कि अगर आप उम्मीद लगा के रखेंगे तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे और उन्होंने क्या कुछ खिदमात अंजाम दी। सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत जो हुई थी 1817 में हुई थी और उनकी वफ़ात 1898 में हुई। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। आपने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की, फिर कुरान मजीद, हदीस पाक और फ़िक़्ह की तालीम 18 साल की उम्र में हासिल कर ली। इसके बाद मुसल्ले का इम्तहान पास करके बहैसियत मुंसिफ मुलाजिम हो गए और तरक्की करते करते जज के ओहदे तक पहुँचे। मुंसिफ कहते हैं इंसाफ करने वाले को, और मुंसफी का इम्तहान यानी कि जज होने का इम्तहान लिया, पास किया, उन्होंने तालीम हासिल की और जज हो गए। आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार सैयदुल अखबार से किया। मुसलमानों के अखलाक की इस्लाह के लिए एक रिसाला तहजीब वाला अखलाक निकाला। नेज़ मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो तरक्की पाकर एक अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद एक बुलंद पाया नसर निगार, अखबार नवेस और आलिम थे। नसर नवाज जो तहरीर लिखते हैं, एक शायरी होती है, एक नसर होता है। नसर जो तहरीर है उसको कहते हैं। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ जंग के खिताबात दिए। अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का खिताब दिया। आपने बहुत सी किताबें लिखी जिसमें आसारुल सनात, खतबात अहमदिया, असबाब बगावत, हिंदू तारीख सरकशी और बहुत मशहूर हैं। अब हम सबक को इब्तिदा करते हैं। उम्मीद की खुशी। ए आसमानों की रोशनी और ए नाउमीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरी ही शादाब और सरसब्ज़ बाग से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। अक़ल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज़ दरख्तों के साए को ढूंढता है। वहाँ की ठंडी हवा, खुशहाल जानवरों के रात, बहती नहरों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं। इसके मरे हुए ख़यालात को फिर ज़िंदा करती हैं। तमाम फ़िक्रें दिल से दूर हो जाती हैं और दूर दराज ज़माने की ख़याली खुशियाँ सब मौजूद होती हैं। इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो वो कह रहा है कि जब इंसान मायूसी की तरफ चला जाता है, इंसान को कोई चीज़ ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही होती, वो हर तरफ से परेशान होता है, हर तरफ से बदहाली की सूरत होती है, वो इस कतन नामराद हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है कि वो उसको ज़िंदगी बिल्कुल फीकी लगने लगती है। लेकिन जब फिर अचानक से कोई उसे उम्मीद दिला देता है कि भाई ये तुम्हारा काम हो जाएगा या तुम इसमें कामयाब हो जाओगे, तो वो दोबारा से सरशार हो जाता है, खुश हो जाता है, एक ख्याली दुनिया में को बसा के उसमें मगन हो जाता है। फिर दूसरा पैरा पढ़ते हैं। देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में होता है, इसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई होती है। धंधे से मुराद काम में लगी हुई होती है। और इस गहवारे झूले को कहते हैं बेटा, जिसमें बच्चे झूलते हैं उसको गहवारा कहते हैं।
गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ कान में और दिल बच्चे में है। इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, यानी कि जो डोरी उस पर लगी होती है उसको हिला भी रही है, अपना काम भी कर रही है, काम में मगन है, लेकिन उसका दिल जो ध्यान जो है वो सारा बच्चे की तरफ है। सो रे मेरे बच्चे सो, ये लोरी दे रही है बच्चे को। सो रे मेरे बच्चे सो, ए अपने बाप की मूरत, यानी अपने बाप की शक्ल जैसे, और मेरे दिल की ठंडक सो, ए मेरे दिल की कोपल सो, बढ़ और फल फूल तुझ पर खजाना आए। दुआ दे रही है उसको कि तू तरक्की कर, तुझ पे कभी मुसीबत या मुश्किल ना आए, तेरी टहनी में कोई खार कभी न टूटे, यानी तेरी जो ज़िंदगी है उसमें कोई कांटे ना आए, कोई कठिन घड़ी तुझको ना आए, यानी किसी ज़िंदगी में आप पे कोई मुश्किलात ना आए, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती तू ना देखे, यानी कि जो मुसीबत जो परेशानियां हमने देखी, माँ कहना बताना चाह रही है कि वो तुझ पे कभी भी ना आए। सो रे मेरे बच्चे सो, मेरी आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सो। सुरूर कहते हैं खुशी को। तेरा मुखड़ा चांद से भी ज़्यादा रोशन है, मुखड़ा चेहरा, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा। शोहरत यानी कि उसकी जो मशहूर होता है बंदा, लियाकत उसकी जहानत, आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी, तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी, तेरी प्यारी प्यारी बातें हम में हमारे गम को दूर करेंगी, और तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंद रागनियाँ होंगी। रागनी से मुराद है मौसीकी। सो रे मेरे बच्चे सो, ए हमारी उम्मीद के पौधे सो, बोलो जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, यानी अपने बोल कह रहे हैं वाला ये हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे, तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, तुम पूछोगे कि हम कुछ ना बोलेंगे, तुम रोगे हम कुछ रहम न करेंगे। ए मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे, यानी ढेर से मुराद कब्र की मिट्टी है जो ढेर से होती है। वो कह रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे तुम हमें पुकारोगे, हम तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे। फिर वो कहता है, माँ कहती है कि तुम हमारी कब्र पे आओगे तो हमें खुश करोगे, यानी कि हमें अपने बुज़ुर्गों की बख्शिश का सामान पैदा करना चाहिए। आओ हम ना होंगे और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे, यानी याद जब कहते हैं उसे यादगारी कहते हैं। अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे, हमको यही रंज है, रंज गम को कहते हैं, कि इस वक्त हमारी मोहब्बत याद करके तुम रंजीदा होगे। सो मेरे बच्चे सो मेरे बाले। माँ लोरी के दरमियान में उसको दुआ दे रही है, उसको कह रही है कि जो तुझ पे कभी मुसीबत ना आए, तुझ पे कभी कोई परेशानी ना आए, तुझ पे कभी कोई ख़ज़ा ना आए, और जो मुसीबतें हमने झेली हैं, हमने जो मुसीबतें झेली हैं वो तू कभी ना झेले। फिर कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो तू हमसे पूछेगा, हम जवाब नहीं दे सकेंगे, फिर तू हमारी कब्र पे आएगा तो हम खुश हो जाएंगे क्योंकि तू हमारी बख्शिश के लिए कुछ पढ़ के हम पे दे रहेगा। फिर उस वक्त हमारी चेहरे तुझे याद आएंगे। अब फिर कहती है सो, यानी बच्चे को रिलैक्स करवा रही है, नींद करवा रही है। मगर वो जब वो ज़रा बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ को शाद करने लगा, यानी खुश करने लगा, अम्मा अम्मा कहना सीखा, इसकी प्यारी आवाज़ अधूरे लफ्ज़ों में इसकी माँ के कान में पहुँचने लगी। अधूरे लफ्ज़, टूटे फूटे लफ्ज़। आंसुओं से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ। आतिश मोहब्बत, जुनून, आग, उसको कहते हैं कि ज़्यादा मोहब्बत हो जाना। फिर मकतब से इसको सरोकार पड़ा, मकतब स्कूल को कहते हैं। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पड़ा हुआ सबक गमज़दा दिल से सुनाने लगा, जबकि वो तारों की छाँव में उठकर हाथ मुँह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा और अपने बेगुनाह दिल, बेगुनाह ज़बान और बेख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा। बेगुनाह दिल, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिल साफ़ होता है, पाक होता है, ज़बान भी पाक होती है, उसके ख्यालात भी पाक होते हैं क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया होता। तो उम्मीद की खुशी और किस कदर ज़्यादा हो गई। इसके माँ बाप इस मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं। आओ हमारी प्यारी उम्मीद, तू ही है जो महदे लहद तक हमारे साथ रहती है। अपने बच्चे को वो उम्मीद कह रहे हैं कि तू हमारे साथ, तू जवान होगा, तू हमारे हाथ सहारा बनेगा। ये वालिदैन की उम्मीद है उस बच्चे के साथ। वो कहता है तो जब तक हम कब्र में नहीं उतर जाएंगे तो दुनिया में हमारा साथ देता रहेगा।
देखो बेगुनाह कैदी ले अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद। 7 तहखाने यानी कि 7 लेयर्स वाले, एक दरवाज़ा खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा, फिर तीसरा खुलेगा, फिर चौथा खुलेगा, इस तरह से 7 दरवाज़ों के अंदर बंद गहरे कुएं में, यानी बिल्कुल अंधेरी जगह पे। इसका सूरज से चमकने वाला जर्द चेहरा, बेयारो दयार गैर कौम, बेयारो मददगार और दयार गैम, यानी जिससे जहाँ कोई मदद करने वाला ना हो और जहाँ कोई अपना ना हो, दयार गैर जहाँ कोई अपना ना हो। गैर मजहब के लोग यानी दूसरे मजहब के लोग, हाथों में कैद है। वो बच्चा उसको सोच रहा है कि वो अंधेरे कुएं में है, 7 तहखानों में है, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ, दूसरे लोग शहरों आदमियों के साथ, वहाँ पे मुसीबत ज़दा है। बाप का गम इसकी रूह को सदमा पहुँचाता है। कैद खाने की मुसीबत, इसकी तन्हाई, इसका गहरा अंधेरा और इस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल इसको नहायत ही रंजीदा रखता है। इस वक्त कोई इसका साथी नहीं मगर ए हमेशा रहने वाली उम्मीद, तुझे उसकी खुशी है कि जितनी भी इंसान मुसीबत में चला जाए, जितनी भी परेशानियों में चला जाए, अगर उसके दिल में उम्मीद है तो वो अब हर मुसीबत से निकल सकता है। और उम्मीद कब होती है? उम्मीद जब होती है जब इंसान का ईमान ज़िंदा होता है, जब वो अल्लाह पे भरोसा करता है और अल्लाह ही पे तवक्कल करता है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मिन जानिब अल्लाह होता है, चाहे हमें कोई गम हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे हमारी खुशी हो, उस तमाम की तमाम चीज़ें मिन जानिब अल्लाह होती हैं। अगर हम अल्लाह से उम्मीद लगा के रखेंगे, लौ लगा के रखेंगे, तो हम कभी मायूस नहीं होंगे। ये एक्सरसाइज हमने करनी है, इसके बाद जो उसके दी हुई है वो आप लोग घर से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको मुख्तसर से वक्त में जितना मैं आपको समझा सकता था समझाया है। उसके बाद भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो यू मे कॉन्टैक्ट, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप या स्कूल आ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।